बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले कि पुरुष भगवान की जय। या बड़े रामचंद्र की जय। दुर्वासा जी को राजा अम्बरीश क्षमा कर देते हैं। सज्जनों, ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि अगर हम वैकुंठ में रहे ना, वहां भी ये पीछा नहीं छोड़ता है। समय रहता तो हम आपको कथा श्रवण कराते। मानस का ही प्रकरण में आता है ये कथा, जय और विजय का कथा। जय और विजय भगवान के कौन है? पार्षद है। कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम। भगवान के धाम वैकुंठ में रहते हैं जय और विजय। लेकिन इनको भी अहंकार है। क्या अहंकार है? कि मैं भगवान का पार्षद हूं। इनको भी अहंकार नहीं छोड़ा। इतने ऊंचे स्थान पर वैकुंठ में कल्पना करिए, अहंकार इतना छोटा, अहंकार के कारण जय और विजय के रूप में धरती पर आते हैं। जो देश में सफलता मिले उसे हम विजय कहते हैं, और जो अपने देश में मिले उसे जय कहते हैं। जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, लेकिन इनको भी अहंकार है। उस अहंकार के कारण भगवान इसे पृथ्वी पर भेजते हैं। हम लोगों को तो बात ही क्या है। आज दुर्वासा जी को भी अहंकार है। अहंकार के कारण राजा अम्बरीश की परीक्षा करने आए थे कि भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। मानस के ऐसे ही एक भक्त की कथा है। आप लोग हनुमान जी का नाम सुने होंगे। हनुमान जी और अर्जुन ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं। भगवान अर्जुन से भी प्रेम करते हैं और हनुमान जी से भी प्रेम करते हैं, और दोनों भगवान के भक्त हैं। भक्ति में कोई कमी नहीं। लेकिन अर्जुन को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था। अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार हो गया। लेकिन भगवान के सखा हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के साथ निरंतर रहते हैं, इसलिए भगवान उनका सदैव ध्यान रखते हैं। सज्जनों, हम आपसे एक बात बतावें कि अनन्य भाव से जो भगवान को भजता है, भगवान उसको एक छिम की निरंतर कृपा करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, उसकी देखभाल भगवान स्वयं करते हैं। देखिए, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने कैसी लीला रची। क्यों रची? क्या कारण था? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजा के लिए थोड़ा सा पुष्प ले आओ, मैं पूजा करना चाहता हूँ। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजा के लिए थोड़ा सा पुष्प लाओ, मैं पूजा करना चाहता हूँ। वीरवर अर्जुन धनुष बाण लिए। ठीक है प्रभु, मैं अभी पुष्प लेके आता हूँ।
जय कृष्ण करते हुए पुष्प लेने के लिए चल पड़ते हैं। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। संजोग देखिए, संजोग कैसा है। पुष्प लेने अर्जुन जी कहाँ जा रहे हैं? जहाँ हनुमान जी हैं। ये भगवान का संजोग है। कदली वन का बहुत बड़ा बागीचा, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। अर्जुन उसी बागीचे में पहुंचते हैं और छोटे छोटे पुष्पों को तोड़ने लगते हैं। जब पुष्प तोड़ ही रहे थे, पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ के, पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने तोड़ा, हनुमान जी दौड़े। जब ही फूल हनुमान अर्जुन जी ने तोड़ा, तभी गदा लेकर के हनुमान जी जय सिया राम करके प्रकट हो गए। और जब ही हनुमान जी प्रकट हुए, फूल तोड़ रहे हैं जी, चोरी से फूल तोड़ रहे हैं। चोरी से नहीं प्रभु, मैं भगवान के पूजा के लिए फूल तोड़ने आया था। इसमें चोरी की क्या बात है? फूल ही तो तोड़ रहा था। हाँ, फूल तोड़ रहे थे, ठीक बात है, लेकिन पूछ तो लेना चाहिए ना। हाँ, आप जानते नहीं, ये राम जी का बागीचा है। ये राम जी का बागीचा है, तो राम जी के बागीचे में मर्यादा प्रमुख होती है। इसलिए आपको पूछ करके पुष्प तोड़ना चाहिए था। अब पुष्प तोड़ रहे हैं तो पूछने की बात क्या है? ठीक है। अच्छा, किसकी पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं? भगवान की पूजा के लिए मैं पुष्प तोड़ रहा हूँ। कौन से भगवान के लिए? कृष्ण भगवान के लिए मैं पुष्प तोड़ रहा हूँ। कृष्ण भगवान, ठीक है ठीक है, तोड़ लो पुष्प, कोई बात नहीं। अर्जुन जी कहे, अभी तो आप कह रहे थे पूछ करके तोड़ना चाहिए, अब क्यों कहने लगे तोड़ लो तोड़ लो? हनुमान जी कहे, अब जिसके भगवान ही चोर हों, भगवान ही जिसके चोर हों, उसके लिए क्या कहें? अर्जुन जी कहे, हमारे भगवान जी को चोर कहते हैं। हनुमान जी कहे, क्या कहें, क्या बतावें आपको, हम ही नहीं कहते, ये सारे संसार वाले भी आपके भगवान जी को चोर ही कहते हैं। हनुमान जी ने तो विनोद किया। अर्जुन जी क्रोधित हो उठे, मेरे भगवान जी को चोर कह रहे हैं? मैं आपको जानता हूं और आपके राम जी को भी जानता हूं। धनुष बाण लिए रहते हैं, अगर चाहते तो धनुष बाण से ही एक पुल बना देते, उस पे सारे बंदर भालू चढ़ करके लंका पार कर लेते। उनमें क्या शक्ति है? धनुष बाण लिए रहते हैं, एक पुल तक नहीं बना पाते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन सुनो, राम जी पुल बनाए तो उस पुल पर चढ़ करके हम जैसे अनेकों बंदर भालू पार कर गए, लेकिन अब अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप हमें नहीं जानते, मैं अपने धनुष बाणों से वर्षा करके एक बहुत लंबा चौड़ा पुल तैयार कर सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, अगर आप पुल बना सकते हैं तो ठीक है। उस पुल पर अनेक बंदर भालू हमारे जैसे चल कर के गए हैं, और आप जो पुल बनाएंगे ये राम जी का एक ही बंदर पार कर दे तो कहना। अर्जुन जी कहते हैं, ठीक है, मैं अभी बाण चला करके पुल बना के तैयार करता हूँ।
अर्जुन जी ने बाणों की वर्षा की, पुल बन के तैयार हो गया। दोनों लोगों में शर्त लगी। शर्त क्या लगी? अर्जुन जी कहे मैं पुल बना रहा हूं, अगर पुल पे आप चढ़ करके चले गए, पुल नहीं टूटा, पुल नहीं टूटा तो मैं चिता बना करके भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी कहे अगर पुल टूट गई तो जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। अब अर्जुन जी ने बाणों की वर्षा की, पुल बन के तैयार हो गया। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई योजन का बांध लियो फल ऊंचा। आनन फानन में पुल बन के तैयार हो गया। बहुत लंबा चौड़ा पुल बना। हनुमान जी देख रहे हैं कि पुल बन के तैयार है। अर्जुन जी इशारा कर रहे हैं देखिए ये पुल बन के तैयार है। हनुमान जी मुस्कुराए तो ये राम जी का बंदर भी तैयार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी ने विशाल रूप प्रकट किया। 1000 योजन का वदन बढ़ायो, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पाथर रोम रोम में बांधे। हनुमान जी बहुत बड़ा रूप बनाया। अपने रोम रोम में एक एक योजन का पत्थर बांध लिए। वो विकराल रूप। अर्जुन जी देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। बाप रे बाप, इतना विशाल का है शरीर। 1000 योजन बड़ा रूप बनाया। एक एक योजन के बड़े बड़े पत्थर हनुमान जी ने रोम रोम में बांध लिए। ऐसा भयंकर तूफान देखा अर्जुन ने। सोचने लगे कि उत्तर दिशा से तूफान सो उठे हैं, एक भानु ही भुवन अनोखी अधिहारी सो। हाय रे नीच कहाँ से बुलाई मीच, बैरी बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नयन से बहत नीर, बिनती विनीत करत वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बनो, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी बनो। अर्जुन जी आंख मूंद लेते हैं, शरीर कांप रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप मेरी लाज बचाइए, मेरी रक्षा करिए। आपके बल पे मैंने पुल तो बांध दिया है, लेकिन अब आप ही मेरी मर्यादा रख सकते हैं। लाज राखो गिरधारी, अब की टेर सुनो हमारी। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। हनुमान जी गदा लेकर के और ज्यों ही उस पुल पे चढ़ते हैं, ज्यों ही पैर रखा चले हुआ सो पाताल तुरंता। पुल का पता ही नहीं, पुल पाताल में चला गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अर्जुन जी देखा कि हनुमान जी सामने हैं, सोच रहे हैं अब तो हनुमान जी सामने हैं। मैंने वचन दिया था अगर पुल टूट गया तो मैं अपने आप को भस्म कर लूंगा। अर्जुन जी कहते हैं अब मैं चल करके चिता बना करके भस्म हो जाता हूँ। अर्जुन हनुमान जी कहते हैं देखो ये जीवन बड़ा कीमती है, ये मरने का जिद छोड़ दो। अर्जुन जी कहते हैं तो क्या मैं अपनी हार स्वीकार करके जिंदा रहूं? नहीं नहीं, कौन जानता है ये हमारी तुम्हारी बीच की बात है, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
अर्जुन जी कहते हैं मैं वचन दिया हूं, इसलिए मैं चिता बना के भस्म होऊंगा। अब हनुमान जी को लगा कि हमने तो विनोद किया था, अब ये लगता है अपने प्राण गंवा ही देगा। तो हनुमान जी भी भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब जल्दी आइए, अब आपकी बहुत जरूरत है इस सभा में। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और प्रभु एक ब्राह्मण के रूप में तुरंत वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सियावर रामचंद्र की। भगवान एक ब्राह्मण वृद्ध के रूप में वहां आ गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, अर्जुन जी ने भी प्रणाम किया। चिता बनाए हो, यहाँ आग जल रही है, भोजन भंडारा बन रहा है। कौन भोजन बना रहा है? अगर भोजन बनाओ तो मैं भी सम्मिलित रहूं। अर्जुन जी कहते हैं कि अब भोजन बनाने वाला ही जा रहा है इस संसार से। अब भोजन बनाने वाला ही संसार से जा रहा है, कौन भोजन बनाएगा? तो ये कैसा आग है? अर्जुन कहते हैं कि हम दोनों ने शर्त रखी थी, एक पुल बनाया, हनुमान जी कहे हम उसे तोड़ देंगे। तो हमने कहा आप पुल तोड़ देंगे तो मैं चिता में बना करके चिता में भस्म हो जाऊंगा। अगर पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी कहे जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा। पुल टूट गया, इसलिए मैं जा रहा हूं चिता में जल करके भस्म होने। वृद्ध ब्राह्मण बोले ये बताओ कि आप दोनों ने जब शर्त रखी थी तो यहाँ तीसरा कौन था? अर्जुन जी बोले तीसरा तो कोई नहीं था। तो ये निर्णय कौन देगा? निर्णय करने वाला तो चाहिए। अच्छा चलो अब इसी बार तुम पुल बनाओ। हनुमान जी उस पर चलेंगे, पुल टूट जाएगा। ऐसा कि वैसा ही पुल बन के तैयार हुआ। हनुमान जी फिर विकराल रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस पुल पर के जाकर के जिम ही खड़े हुए। भगवान को लगा कि अब पुल टूट जाएगा। भगवान को लगा कि अब ये पुल टूट जाएगा, इसलिए भगवान एक रूप से अर्जुन के सामने खड़े रहे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, और दूसरे रूप में भगवान कश्यप के रूप में जाकर पुल के नीचे बैठ गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी गदा लेकर के पुष्प पर चढ़े हैं और कश्यप का रूप लेकर के भगवान उस पुल के नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने उस पुल पर पैर रखा। जो ही पुल पर पैर रखा, देखिए भगवान की कृपा, पुल ज्यों का त्यों रहा। पुल ज्यों का त्यों रहा, लेकिन उस कछुए के शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। हनुमान जी पुल से उतरते हैं और देखते हैं कि नदी में नीचे रक्त की धार प्रवाहित हो रही है, रक्त की धारा बह रही है। अर्जुन जी दौड़ के आते हैं, तब तक भगवान जी वहां से गायब हो जाते हैं, अंदर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन जी हनुमान जी दोनों लोग आते हैं, हाथ जोड़कर देखते हैं कि मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए वहीं पे खड़ा है। हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं। अर्जुन जी प्रणाम करते हैं। दोनों भक्त को श्री कृष्ण भगवान गले लगाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, मैं हार गया,
भगवान मुस्कुरा के बोले, मैं तो यही चाहता था, अगर हरि साथ में हो तो हारना भी अच्छा है। हनुमान जी कहे, मैं तो यही चाहता था। भगवान कहते हैं, ठीक है, अब जो शर्त लगाई है उसका पालन हो, पुल नहीं टूटा। अब अर्जुन जी जो कहेंगे हनुमान जी, वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ घर चले आए। कुछ समय व्यतीत हुआ, ऐसे ही कुछ समय बीतता चला गया। कृष्ण भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने ठुकरा दिया। विदुरानी का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया और लौट आया। अब महाभारत का युद्ध अवश्य भावी हो गया। युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध होगा होगा होगा। भगवान अर्जुन को लेकर के हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। हनुमान जी ने वचन दिया था कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब युद्ध निश्चित हो चुका है। हनुमान जी, अब आपको हमारे साथ चलना होगा।